हेलो दोस्तों, जानेंगे टाइटैनिक के बारे में डिटेल में जानकारी या उसके बारे में अनसुनी बातें। टाइटैनिक जहाज़ अपने समय में सबसे बड़ा और शानदार, सबसे खूबसूरत जहाज़ था और यह जहाज़ कभी न डूबने वाला जहाज़ इस रूप में प्रसिद्ध हुआ था। टाइटैनिक जहाज़ को सपनों का जहाज़ भी कहा जाता था। इसका पूरा नाम था रॉयल माइल शिप RMS टाइटैनिक। यह एक ब्रिटिश लग्जरियस यात्री जहाज़ था और इसे व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी ने बनाया। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तब वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बना था। 882 फीट यानी 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा और 17 मंजिल इमारत जितना ऊंचा था। टाइटैनिक जहाज के निर्माण कार्य की शुरुआत 31 मार्च 1909 में हुई थी। जहाज के निर्माण कार्य में 3000 लोगों की टीम थी। उत्तर आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक जहाज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यह जहाज 31 मई 1911 को बनकर तैयार हो गया था। इसके निर्माण में कुल 26 महीनों का समय लगा और इसे बनाते समय 246 लोग घायल हो गए थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए बंदरगाह पर 1 लाख लोग पहुंचे थे। टाइटैनिक जहाज बनाने वाले मजदूरों को मुआवजे में जो कुशल कारीगर होते थे उन्हें $10 और जो अकुशल कारीगर होते थे उन्हें $5 दिए जाते थे। टाइटैनिक का जीवन काल भले ही 5 दिन का था, लेकिन लोग टाइटैनिक जहाज के डूबने के दशकों बाद भी भूल नहीं पाए हैं। टाइटैनिक जहाज का डूबना समुद्री दुर्घटनाओं में से दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक था। आपको बता दें कि यह दुनिया में सबसे बड़ा और महंगा जहाज था अपने समय में। यह सफ़र 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था और यह 15 अप्रैल 1912 को आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। इसमें करीब 1517 लोगों की मौत हो गई थी। इस जहाज में कितने लोग थे, यह सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा। जब टाइटैनिक जहाज का सफ़र शुरू हुआ तब उसमें 2200 लोग सवार थे। 2200 लोगों में से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस बड़ी घटना में 700 लोग डूबने से बच गए थे। जहाज को डूबने में कितना समय लगा, इसकी सटीक जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन बताया जाता है कि जहाज को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। उस समय सन 1912 में जहाज की कीमत $7.5 मिलियन थी। यह बताया जाता है कि जेम्स कैमरन द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक, इसका बजट $200 मिलियन तक पहुंच गया था। 1997 में जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक पर मूवी बनाकर इसकी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया था। इस फिल्म में टाइटैनिक के शुरू होने से लेकर डूबने तक के सफ़र को विस्तार से बताया गया है। टाइटैनिक के वास्तविक जीवन को दर्शाने वाली इस फिल्म को दुनिया भर में खूब लोकप्रियता मिली। टाइटैनिक जहाज बहुत ही लग्जरियस और मॉडर्न स्टाइल का था। इसका इंटीरियर देखने लायक था, लेकिन जहाज के अंदर का जो इंटीरियर था वह लंदन के एक होटल द रिट्रीज से इंस्पायर था। यह होटल आज भी है। अगर आप टाइटैनिक का अनुभव लेना चाहते हैं तो जीवन में एक बार इस होटल में ज़रूर जाएं। टाइटैनिक जहाज अब कहाँ है? टाइटैनिक जहाज का मलबा 73 साल बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर के तल में मिला था। यह 1 सितंबर 1985 को समुद्र में 1260 फीट की गहराई में पाया गया था। 1912 में जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था तब उसकी टिकट, प्रथम श्रेणी की टिकट $4,350 थी। तब की इंडियन रुपीज़ में 2,70,000 रुपये थी। सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी की टिकट $1,750 थी। इंडियन रुपीज़ में 1 लाख रुपए थी। थर्ड क्लास यानी तृतीय श्रेणी की टिकट $30 थी, करीब 2,000 रुपये थी। इस प्रकार टाइटैनिक जहाज की टिकट होने का अनुमान है। अभी के समय में टाइटैनिक का मलबा दिखाने के कितने पैसे लगते हैं? टाइटैनिक का मलबा दिखाने का काम एक ओशन गेट नाम की कंपनी करती है। इस कंपनी के पास छोटी पनडुब्बी या सबमर्सिबल है जो कि समुद्र की गहराइयों में उतरकर यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाती है। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कुल 8 दिन का वक्त लगता है। इसके टिकट की कीमत $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए से अधिक होती है। यह पनडुब्बी यात्रियों को समुद्र के अंदर 3800 मीटर नीचे ले जाकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने का काम करती है। इस दौरान हमेशा खतरा बना रहता है। इस यात्रा की कीमत अधिक होने के कारण और खतरा होने के कारण चंद लोग ही टाइटैनिक का मलबा देखने की हिम्मत जुटा पाते हैं। हालांकि कुछ समय पहले टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए 5 अरबपति गए थे।
ओशियन गेट कंपनी के पनडुब्बी में यह अरबपति सवार थे। 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए इस पनडुब्बी का उपयोग किया गया। इस पनडुब्बी में हुए दुर्घटना के कारण इन अरबपतियों की मौत हो गई है। आशा है दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।